So, hello English learners. Today is day 46, and from last many days, we are learning different grammar rules and tips about spoken English. So, today we are going to learn about the conditional sentences. Okay, and this is the advanced practice. If you didn't watch my previous videos, so I will suggest you just go and watch the previous videos. Then you are going to understand everything how we are learning from the zero. Okay, so this is a day 46, and this is a 60 days challenge of spoken English. So let's learn about the conditional sentences. Okay, oh yes, I know you know about a little thing about the conditional sentences, like agar मैं बोलूं, if I say like what is conditional sentences? Conditional sentences is nothing but there is one condition. अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर ये चीज ये होती तो ऐसा होता. इट मीन्स कंडीशन. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक राइटर होता तो मैं एक किताब लिखता. ठीक है, अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो मैं गरीबों की हेल्प करता. अगर मैं एक ड्राइवर होता तो गाड़ी चलाता. ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट से दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, सो अगर मैं ये होता तो मैं ये करता. अगर मैं ये होता तो ये करता. ओके, so this is called the conditional sentences, and let's see the structure to make the sentences of conditional sentence. Okay, हम conditional sentences कैसे बना सकते हैं? Let's see the structure. हम conditional sentences में सबसे पहले यूज करेंगे if plus subject plus verb. Okay, plus verb plus noun or adjective. Okay, then plus subject second subject and would plus V1 and object. So this is a structure. It's look like a lengthy structure, but if we are going to make sentence, it will be easy for you. Okay, अगर मैं एक राइटर होता तो मैं एक किताब लिखता. मैंने एक सेंटेंस बोला, अगर मैं एक राइटर होता तो मैं एक किताब लिखता. सो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज इफ. सबसे पहले मैं यूज करूंगा इफ, क्योंकि हमारे पास इफ है. इफ आई, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या, इफ आई वर. आपको सबके साथ सब्जेक्ट के साथ वर यूज करना है. ठीक है, इफ आई वर ए राइटर, मतलब एक नाउन आ गया. इफ आई वर ए राइटर, अगर मैं एक राइटर होता. ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन से. इफ आई वर ए राइटर, मैं राइटर नहीं हूं. इफ आई वर ए राइटर, अगर मैं एक राइटर होता. फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट. इफ यूज करना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है. सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउंस 7 जो है वो सारे हो सकते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. और उसके बाद हमें यूज करना है वर. सब में वर यूज करना है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एक कंडीशनल सेंटेंसेस की, जहां पे हमें वर सबके साथ यूज करना है. इट मे बी लाइक ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, बट सबके साथ हमें वर यूज करना है. ओके, देन नाउन या ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है. इतना हमारा हो गया. इफ हमने यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, वर ए राइटर. अगर मैं एक राइटर होता, देन फिर सब्जेक्ट यूज करना है. ठीक है, उसके बाद वुड. इफ आई वर ए राइटर, हमने फिर सब्जेक्ट यूज किया आई. ठीक है, आई के बाद हमें यूज करना है वुड. आई वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड राइट अ बुक. आई वुड राइट a book. Okay, so now I hope you understand how we are going to learn or how we are going to make conditional sentences. Okay, so conditional sentences मतलब दो चीजें हैं जो जिसमें एक कंडीशन है कि अगर ये चीज होगी तो ये होगी, तो दूसरी चीज होगी. उसके लिए जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है,
वो सिंपल, जस्ट इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज और सी वन सेंटेंस, you are going to understand how we are going to make lots of sentences. If I were a writer, if I were a writer, अगर मैं एक राइटर होता, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन, if I were a writer, अगर मैं एक राइटर होता, I would write a book, तो मैं एक किताब लिखता, I would write a book. हमने यूज किया सब्जेक्ट आई, उसके बाद would यूज करेंगे, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन में यूज करते हैं, इमेजिनेशन. I would write, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, then a book, objective. Now second, अगर मैं एक चिड़िया होती, सो मैंने यूज किया सबसे पहले if I were a bird, अगर मैं एक चिड़िया होती, I would fly to the sky, or I would fly in the sky. I would fly in the sky. तो मैं आसमान में उड़ती, ठीक है. अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, you have to make sentences by your own, okay? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो मैं गरीबों की हेल्प करता. कैसे बनाएंगे? Just follow the structure. If I were a businessman, अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, if I were a businessman, I would help to the poor people. तो मैं गरीबों की हेल्प करता, ठीक है. If I were a businessman, I would, हमने यूज किया I would, सब्जेक्ट एंड would, I would help to the poor people, और poor, ठीक है. I would help to the poor, इतना भी हो जाएगा हमारा. to the poor मतलब गरीबों की, और poor people, ठीक है. एंड फोर्थ सेंटेंस, if I were a doctor, अगर मैं एक डॉक्टर होता, if I were a doctor, I would help, I would save, अगर वो डॉक्टर होता, ठीक है, if he were a doctor, he would save me, तो वो मुझे बचा लेता. if he were a doctor, he would save me, तो वो मुझे बचा लेता. if you were mad, I would send you to the asylum. Yes, अगर तुम पागल होती, if you were mad, I would send you to the asylum, तो मैं तुम्हें पागल खाने में भेज देता. अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, if I were प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if I were प्राइम मिनिस्टर, I would remove the poverty, तो मैं गरीबी को मिटा देता, गरीबी खत्म कर देता, ठीक है. if I were प्राइम मिनिस्टर, I would remove to the poverty, तो मैं गरीबी को मिटा देता. if you were my friend, अगर तुम मेरे दोस्त होते, if you were my friend, I would help you, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता. if I were the founder of Instagram, अगर मैं इंस्टाग्राम का फाउंडर होता, if I were the founder of Instagram, I would hack your account, मैं तुम्हारी अकाउंट हैक कर लेता. ना तो मैं ये हूं और ना ही कर सकता हूं, ठीक है. if I were teacher, अगर मैं टीचर होता, I would provide better education to kids, तो मैं बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता, ठीक है. सो यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस लाइक एनीथिंग, कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं बाहर खेलता. if I were old, if I were elder, अगर मैं बड़ा होता, I would play or walk outside, तो मैं बाहर खेलता. So इस तरह से just you have to follow the simple structure.
सबसे पहले आपको यूज करना है, पहला सेंटेंस बनाना है कि इफ आई वर, अगर मैं ये होता, इफ आई वर, अगर मैं ये होता, आई वुड तो मैं वो करता, ठीक है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक ऑल दीज सेंटेंसेस, ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर मैं ये होता तो ऐसा करता। सो लेट मी इरेज इट एंड आई होप you are getting lots of knowledge and you are going to practice a lot, okay. So the second type of sentences like जब आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट हंसते हैं, ओके। जब आप ये काम करते हो तो लोग हंसते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू टीच वेयर एज, ठीक है, स्टूडेंट लाफ, तो स्टूडेंट हंसते हैं। जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं, ओके। जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं। सो जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस? सो फर्स्ट वी हैव टू यूज द स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट plus object, okay. And then you have to use whereas, whereas, and whereas then subject and verb की first form और fifth form और object, then subject plus V1 V5 और object. So this is a structure of making sentences like this. जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं, तो ऐसा कोई जब ये आप करते हो तो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। So we are going to see some sentences, then you will understand, okay. For example, you teach whereas students, हमें यूज करना है s के साथ, ठीक है। whereas students laugh, जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं। सो आप बनाओगे यू टीच, ठीक है। पहला वाला हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सब्जेक्ट यू टीच, आप पढ़ाते हो, वेयर एज स्टूडेंट्स लाफ, ओके। यू टीच वेयर एज स्टूडेंट लाफ, जब आप पढ़ाते हो तो स्टूडेंट्स हंसते हैं। आई स्पीक शी स्माइल्स, जब मैं बोलता हूं तो वह हंसती है। आई स्पीक मैं बोलता हूं, ठीक है। आई स्पीक मैं बोलता हूं, शी स्माइल्स, तो वो हंसती है, ठीक है। So now I hope you have to just make the sentences in present indefinite. Present indefinite बनाना है। अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हमें यूज करना है ये, like she सिंगुलर स्माइल्स, आई प्लूरल है आई स्पीक, ओके। आई स्पीक शी स्माइल्स, जब मैं बोलता हूं वो हंसती है। सो वी हैव टू नो लाइक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ओके। फॉर एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म कैसे है? गो, वेंट, गोन, गो वेंट गोन, गोइंग, गोज। दिस इज कॉल्ड द वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ओके। मेनली दीज आर थ्री, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, go went gone and ing form and SEIS, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं ing form और SEIS, और most of the time people say like fourth form and fifth form, so you have to know it, okay.
play, played, played, and playing, plays. Okay, fifth form. Now let's see more sentences. Third sentence, Simran walks. सिमरन चलती है. अब यहां पे हमने यूज किया वॉक्स क्योंकि ये सिमिलर है हमारे पास. सिमरन वॉक्स, सिमरन चलती है. वेयर एज पीपल लुक एट हर, तो लोग उसको देखते हैं. सिमरन वॉक्स वेयर एज पीपल लुक एट हर. ठीक है, तो लोग उसको देखते हैं. एंड नेक्स्ट, आई बेस्ट हर वेयर एज शी वीप्स. आई बीट हर, मैं उसको मारता हूं. ठीक है, आई बीट हर, मैं उसको मारता हूं. वेयर एज शी वीप्स, तो वो रोती है. आई बीट हर वेयर एज शी वीप्स. शी वीप्स. ओके, आई बीट her whereas she weeps. I write, मैं लिखता हूं. whereas friends copy, तो मेरे दोस्त लोग कॉपी करते हैं. सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, हम दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं. सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं आई राइट, मैं लिखता हूं. ठीक है, आई राइट, मैं लिखता हूं. whereas तो, ठीक है, तो फ्रेंड्स कॉपी, फ्रेंड्स सिंगुलर, फ्रेंड्स कॉपी, तो दोस्त लोग कॉपी करते हैं. ठीक है, राजू वॉक्स, राजू काम करता है. वेयर एज रेशमा लाफ लाउडली, तो रेशमा तेज से हंसती है. तो के माने में है हो रहा है. वेयर एज तो ये होता है. हाउ ही वर्क्स हार्ड वेयर एज हिज फैमिली लिव्स पीसफुली. ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है. whereas his family lives peacefully, तो उसकी फैमिली अच्छे से रहती है. महेश comes whereas I go. महेश comes whereas महेश आता है. whereas I go, तो मैं जाता हूं. whereas I go. सो जो वेयर एज में लगा रहा हूं ना, वेयर एज जो हम लगा रहे हैं इसका माना है तो. यू टीच, तुम पढ़ाते हो. वेयर एज तो स्टूडेंट्स हंसते हैं. ठीक है, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस. वेयर एज तो. ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और दिस इज द स्ट्रक्चर टू मेक सेंटेंसेस. बट यू हैव टू जस्ट remember or memorize one sentence. You teach whereas students laugh. तुम पढ़ाते हो तो स्टूडेंट हंसते हैं. I speak, she smiles. इस तरह से हम बना सकते हैं. ठीक है, so now I hope this is clear. Now let's move to the next sentence. And next sentence which is कोई काम करते रहना. ठीक है, कोई काम करते रहना. If you have to say कोई काम करते रहना, तो उसको हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, कोई काम करते रहना. ओके, कोई काम करते रहना. सो इसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास है डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, डू डज देन नथिंग. Do, does and plus nothing plus but plus V1 and object. So this is a structure which we have to follow to make sentences like this. कोई काम करते रहना. ठीक है, कैसे बनाएंगे. मैं पढ़ता ही रहता हूं. I do nothing but study. I do nothing but study. So just see, I
I do nothing but study. I do nothing but study. ठीक है. So if we are going to make sentences like कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना, so हम यूज करेंगे इस तरह से I do nothing but study. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हम do यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे लाइक जैसे I do nothing but study. मैं पढ़ता ही रहता हूं. सेकंड हमने यूज किया सिंगुलर. She does, मैं यूज करूंगा does. She does nothing. She does nothing but यूज करेंगे. She does nothing but cook. She does nothing but cook food. वो खाना ही बनाती रहती है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. She does nothing but cook. I do nothing but study. So इस तरह से हम बनाएंगे कोई काम करते रहना. ठीक है, I do nothing but study. मैं बस पढ़ते रहता हूँ. She does nothing but cook. वो सिर्फ बस खाना बनाती रहती है. कोई काम हमेशा करते रहना. ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर जस्ट दिस इज अ स्ट्रक्चर which we are making to sentences, but इसका स्ट्रक्चर एक और है जो हमने पढ़ा था. ठीक है, उसका है कीप. कीप लगा करके हम बनाते हैं कीप, KEEP, कीप. कीप मतलब कोई काम करते रहना. ठीक है, लाइक आई कीप स्टडिंग. आई कीप स्टडिंग, मैं पढ़ता ही रहता हूं. आई कीप स्टडिंग. यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. ओके, शी कीप्स लाफिंग, वो हंसती ही रहती है. दे कीप स्लीपिंग, वो सोते ही रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द वे टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. ओके, हम ये तो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर कि आई डू नथिंग बट स्टडी, लेकिन ये एक तरीका हमारे पास ये भी है जो आप बना सकते हो कीप से. ठीक है, वो पढ़ता ही रहता है. ही कीप्स स्टडिंग, वो पढ़ता ही रहता है. ठीक है, आई कीप स्टडिंग ING फॉर्म से. ठीक है, आई कीप लर्निंग. आई कीप लर्निंग, मैं सीखता ही रहता हूं. आई कीप लर्निंग. शी कीप्स वॉकिंग. आई कीप ING फॉर्म. आई कीप लर्निंग. शी कीप्स वॉकिंग. शी कीप्स वॉकिंग, वो काम करती ही रहती है. ठीक है, सो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस ऑल्सो, बट अभी हम देख रहे हैं ये. ठीक है, कीप से अभी हम देख रहे हैं ये. ठीक है, रमेश डज नथिंग बट सिंग्स. रमेश गाता ही रहता है. रमेश डज nothing but sing. Ramesh does nothing but sings. Okay, V1 यूज करेंगे. ठीक है, Ramesh does nothing but sings and we do nothing but play. हम कुछ नहीं करते, सिर्फ खेलते रहते हैं. We do nothing but play. हम हमेशा खेलते ही रहते हैं. We do nothing but play and they do nothing but listen. They do nothing but listen. वो सिर्फ सुनते ही रहते हैं. और रमन does nothing but laughs. रमन हंसता ही रहता है. ठीक है, रमन does nothing but laughs. हंसता ही रहता है. She does nothing but weeps. वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ सोती रहती है. ठीक है, so रमेश does nothing but sings. इसको हम यूज करेंगे as, क्योंकि हमारे पास रमेश जो है वो सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर है, इसलिए हम यूज करेंगे बट सिंग्स सिंगुलर के लिए. ठीक है, वी डू नथिंग बट रन. यू डू नथिंग बट रन, तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ भागते रहते. यू डू नथिंग बट रन. यू डू नथिंग बट रन, तुम सिर्फ भागते रहते हो. ठीक है, सो वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशनल सेंटेंसेस. कोई काम करते रहना, उसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा. डू डज नथिंग प्लस बट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. और इसका एक तरीका हमारे पास कीप वाला भी है. ठीक है, कीप जो आप यूज कर सकते हो. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मेक अनदर सेंटेंसेस.
ओके, लेट्स मेक अनदर सेंटेंसेस विच इज, ये तो वही मैगजीन है जिसे मैंने पढ़ा था। ओके, तो ये तो वही चीज है जिसे मैंने बनाया था, सेम चीज, ये तो वही है। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं सो हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। ये तो वही मैगजीन है जिसे मैंने पढ़ा था। दिस इज द सेम मैगजीन। ओके, दिस इज द सेम। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। दिस, सबसे पहले हमारे पास है दिस प्लस is the plus this is the plus same, you have to use same, this is the same, हमें सबसे पहले यूज करना है this plus is the and plus same, this is the same, ठीक है, this is the same plus noun यूज करना है, फिर noun यूज करना है, then we have to use that उसके बाद नाउन यूज करना है, फिर हमें यूज करना है दैट, देन हमें यूज करना है सब्जेक्ट यूज करना है। ओके, देन यूज करना है V2 एंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस कि ये तो वही चीज है, ये तो वही आदमी है जिससे मैं मिला था, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू मेक, ये तो वही मैगजीन है जो मैंने पढ़ा था। दिस मैं बनाऊंगा दिस इज द सेम, हमने इतना यूज किया, दिस इज द सेम। अब यूज करेंगे नाउन विच इज मैगजीन, दिस इज द सेम मैगजीन, ZIN मैगा ZINE। ओके, दिस इज द सेम मैगजीन, ये तो वही मैगजीन है दैट आई रेड यस्टरडे, फिर हमें यूज करना है दैट आई रेड यस्टरडे। ओके, सो लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस, दिस इज द सेम मैगजीन, ये तो वही मैगजीन है जिसको मैंने कल पढ़ा था, दैट आई रेड यस्टरडे, जिसको मैंने कल पढ़ा था। दिस इज द सेम स्कूल, ये तो वही स्कूल है, दिस इज द सेम स्कूल, ये तो वही सेम स्कूल है दैट आई वॉज स्टार्टेड टूगेदर, जिसको मैंने स्टार्ट किया था, दैट this is the same school that I was started together. Okay, I was started together. So you have to just follow the simple structure, like ये तो वही चीज है जिसे मैंने देखा था, ठीक है। दिस इज द सेम एंड दैट यूज करना है, उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स मेक सेंटेंसेस, सम सेंटेंसेस मोर। ये तो वही लड़का है, हाँ, दैट यू टॉट, जिसको तुमने पढ़ाया था, ये तो वही लड़का है जिसको तुमने पढ़ाया था। हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस, दिस इज द सेम बॉय, ये तो वही लड़का, दिस इज द सेम बॉय दैट यू टॉट, ठीक है, that you taught, this is the same boy that you taught, ये तो वही लड़का है जिसको तुमने पढ़ाया था, ये तो वही लड़की है जिसकी तुमने हेल्प की थी, जिसकी अंजना ने हेल्प की थी, ठीक है, ये तो वही लड़की है जिसकी अंजना ने हेल्प की थी। दिस इज द सेम गर्ल दैट अंजना हेल्प्ड, ये तो वही लड़की है जिसकी अंजना ने हेल्प की थी, ठीक है। दिस इज द सेम विलेज, ये तो वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, दिस इज द सेम विलेज दैट आई बोर, ठीक है, ये तो वही लड़का है जो मुझसे कल मिला था,
दिस इज द सेम बॉय दैट met me yesterday, जो मुझसे कल मिला था. And this is the same coaching that Rahul inaugurated. ये तो सेम कोचिंग है जिसको राहुल ने इनोग्रेट किया था. दिस इज द सेम सिटी दैट वी ग्रोन अप. ये तो वही सिटी है जहां हम ग्रो हुए, जहां हम बढ़े. दिस इज द सेम सिटी दैट वी ग्रोन अप. दिस इज द सेम बुक दैट आर्यन रॉट. ये तो वही किताब है जिसको आर्यन ने लिखा. दिस इज द सेम बुक दैट आर्यन रॉट. दिस इज द सेम टीचर दैट टॉट मी. ये तो वही टीचर है जिसने मुझे पढ़ाया. दिस इज द सेम टीचर दैट टॉट मी. दिस इज द सेम शर्ट दैट आई वॉर इन चाइल्डहुड. ये तो सेम टी शर्ट है जिसको मैंने चाइल्डहुड मतलब बचपने में पहना था. दिस इज द सेम टी शर्ट, दिस इज द सेम शर्ट दैट I wore in childhood. Okay, this is the same shirt that I wore in childhood. Okay, so we can make lots of sentences like this. ये तो वही है. ठीक है. And now we completed our, so now today we completed our conditional sentences, and you got how you are going to make conditional sentences, and you have to just memorize one sentence and just follow the rule, structure rule. Okay, and you can make lots of sentences. If you are getting the knowledge, it's well done. If you want to share any opinion, you can give. We are going to improve ourselves. Okay, and we are going to learn lots of things about spoken English. So thanks for today, and we are going to meet tomorrow. So tomorrow I'm going to start day 47. Yes, so thanks for today.